Now we'll learn the Excel basic. We'll start with one tab each first. मतलब आज अगर हम home tab लेंगे, so one video will be for insert and accordingly. So आपको अगर लगता है कि आपको ये सारे ऑप्शंस आपने अब कभी ना कभी यूज किए हैं और आपको सारी चीज पता है, so I'll prove you wrong. कैसे? आप ये वीडियो के एंड तक आपको 100% आई एम गारंटी यू देयर विल बी एटलीस्ट वन थिंग जो आपको पता नहीं थी या फिर आपने कभी यूज नहीं की थी, राइट? सो देयर आर एन नंबर ऑफ हिडन थिंग्स. सो दिस इज द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 मोड. सो व्हाट विल बी डूइंग इज आपको एक जनरल एग्जांपल तो आपने पहले कभी यूज किया है नहीं किया, आई डोंट नो, बट स्टिल आई थिंक बहुत कम लोग इसको ध्यान देते हैं. सो दिस इज right now India is the word is written in cell C3. Now I am requesting you to do the underline part. आप कैसे करोगे? आपको ये पता है कि यहाँ पे अंडरलाइन होता है, सिंगल हो गया. Now I am requesting you to do the double underline part for this same word. Is it possible? Yes, it is possible. आपने यहाँ पर देखा, बट कभी आपने ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट किया? यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दिखता है डबल अंडरलाइन. Now you can see. Got it? So these are the hidden parts in Excel which we generally don't know. या फिर हमने कभी यूज नहीं किया या फिर हमने कभी एक्सप्लोर नहीं किया. मीन्स यहाँ पर हर जगह पे कुछ ना कुछ ड्रॉप डाउन है. सो देर आर हिडन यूज ऑफ दिस, राइट? सो नाउ विल स्टार्ट विद वन बाय वन. अगर आपने ऑलरेडी देखा है तो इट्स बेटर फॉर द रिविजन पार्ट, बट अगर आपने जेन्युइनली कभी यूज नहीं किया था तो इट्स बेटर टू लर्न समथिंग न्यू एवरी सिंगल डे. So we'll start with basic part. So cut copy paste everybody knows. इसमें सबसे important ये जो clipboard का जो डाउन ये ड्रॉप डाउन जो है, यहाँ पर क्या यूज करना है for the smart copy paste part, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया है that you can watch it. That is the best part. क्यों? क्योंकि जनरली हम कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, बट अगर आपको 3 से 4 चीजें एक साथ कॉपी करके ऑल टुगेदर आपको एक ही जगह पे पेस्ट करना है, सो इन दैट टाइम smart copy paste is most useful. Then so cut copy paste is simple. Format painter का एक hidden thing आपको मैं बताता हूँ. आपको अगर लेट्स से ये इंडिया, ये ऑस्ट्रेलिया, ये जिम्बाब्वे ऐसे लिखा है, राइट? अभी यहाँ पर ये दो चीज को कलर दिया हुआ है और ये यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट? बट इन दो को कलर भी है, प्लस इनका लेट्स से हम फॉन्ट भी चेंज कर देते हैं. लेट्स इनका मैंने फॉन्ट एरियल ब्लैक ले लिया है और इनको मैंने 24 का फॉन्ट साइज दे दिया है, राइट? So I need to apply the same thing here for the Zimbabwe. Generally what we do, we select this format painter, इसको हम क्लिक कर देते हैं, राइट? आपने अभी जस्ट देखा रहेगा, अगेन डू कंट्रोल जेड. मैंने जैसे ही मुझे ये ऑस्ट्रेलिया का जो एप्लीकेबिलिटी है, इस पे क्या क्या फंक्शन एप्लीकेबल है आज की डेट में, इसको कलर एप्लीकेबल हो चुका है, इसका फॉन्ट अलग है, इसका फॉन्ट साइज अलग है, एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स, राइट? आई वांट टू अप्लाई द सेम थिंग फॉर दिस वर्ड. सो व्हाट वी कैन डू इज यहाँ पर हम ऑस्ट्रेलिया को सेलेक्ट करेंगे फॉर्मेट पेंटर से और यहाँ पर क्लिक कर देंगे. सो नाउ यू कैन सी अर्लियर जिम्बाब्वे का क्या था, कैलिब्री, एंड फॉन्ट साइज वाज 11. सो नाउ आफ्टर दिस फॉर्मेट पेंटर और ये जैसे हम क्लिक करेंगे, एरियल ब्लैक जो यहाँ पर था, 24 जो यहाँ पे था, वो सारी चीजें दिस विल बी एप्लीकेबल फॉर दिस वर्ड. बट ये तो हुआ जनरल फॉर्मेट पेंटर. अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ये जैसे ही मैंने किया, अभी लेट्स से मैंने ये 4-5 चीजें मैंने टाइप करके रखी है, तो मुझे ये चीज अगर ये एक जगह पे अप्लाई कर दी, बट मुझे ये सब पे अप्लाई करना था, तो हम जनरली क्या कर सकते हैं, ये सेलेक्ट करने के बाद में फॉर्मेट पेंटर करके ये तीनों को सेलेक्ट कर सकते हैं, एप्लीकेबल हो गया एक साथ ही. बट जैसे ही आपने फॉर्मेट पेंटर इसको एप्लीकेबल कर दिया, तो वो जो यहाँ पर फ्लैश दिखता है, मीन हाईलाइटेड पार्ट, जैसे कि आपको अभी मैं बताता हूँ. अभी ये मैंने 4 चीज जो टाइप करके रखी है. नाउ आई वांट टू अप्लाई दिस फॉर्मेट पेंटर ऑन दिस 3 वर्ड्स. तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ, आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये फ्लैश हो रहा है, राइट? और जैसे ही मैं क्लिक कर दूंगा, दिस फ्लैश विल गो, करेक्ट? सो मतलब अभी ये फॉर्मेट पेंटर का यूज खत्म हो चुका है. इफ अगेन आई हैव टू अप्लाई, लेट्स से ये यहाँ पर 1-2 वर्ड है, यहाँ पर 1-2 वर्ड है, यहाँ पर 1-2 वर्ड है, मुझे ये अप्लाई करना है
ये अलग अलग तीन जगह पे, यहाँ पे तो तीनों साथ में था, आपने एक साथ सेलेक्ट कर लिया। बट अगर अभी ये तीनों जगह पे सेलेक्ट करना है और फॉर्मेट पेंटर एक साथ अप्लाई करना है, तो जनरली आप क्या करते हो, यहाँ पर सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर यहाँ पे लगाया, फिर से लेना है, फिर से आप जाएंगे फॉर्मेट पेंटर करेंगे, यहाँ पे करेंगे, तो ये तो रिपीटेटिव काम हो गया। देन व्हाट टू डू फॉर द टाइम सेविंग पार्ट, आई विल नाउ शो द ट्रिक। कैसे, अभी यहाँ पर आपने जैसे सेलेक्ट किया फॉर्मेट पेंटर, आपको डबल क्लिक करना है, दैट्स इट। अब देखो 1 2 3, कितना इजी था, सिंपल है। बट आपने ये दिस वाज रेडीली अवेलेबल बट यू नेवर यूज्ड इट। आई एम टेलिंग यू हाउ। आप जैसे ही यहाँ पर कोई भी फंक्शन पे जाते हो ना एक्सेल के, यहाँ पर आपको लिखा है कि उसमें क्या क्या हिडन पार्ट्स हैं। जस्ट आपको आपका ये जो कर्सर है यहाँ पर रखना है 2 मिनट के लिए। देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा है, लाइक द लुक ऑफ अ पर्टिकुलर सिलेक्शन यू कैन अप्लाई दैट लुक टू अदर कंटेंट इन द डॉक्यूमेंट, व्हाट वी डिड फॉर द फर्स्ट 3 parts, right? Now the second part, to get started select content with the formatting you like, click format painter, select something else to automatically apply। यहाँ तक तो हमने किया था, बट नीचे क्या लिखा है, to apply the formatting in multiple places double click format painter।